कॉलेज सारा खुल गया सर। हाँ हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे सरफेस इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल में जो कि अब तुम लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से तुम देख रहे हो कि पहला क्लास में दिक्कत होता है ऑनलाइन में, लेकिन तुम जैसे एक आध दो क्लास एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारे पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाता है। तो तुम गौर से अगर देखो सरफेस इंटीग्रल में, तो अब सब चीज तुम्हारे पास है, अब सब चीज तुम्हारे पास है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। सरफेस इंटीग्रल में जैसा कि तुमने देखा, एफ मेरे पास है, एन मेरे पास है। एन हम लोग निकालते हैं ग्रेड 5 बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेड 5, जो कि आसानी से निकल जाता है। तो एफ मेरे पास है, एन मेरे पास है। डीएस का वैल्यू निकालने के लिए प्रोजेक्शन ऑन सम प्लेन करते हैं हम लोग। एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो क्या करते हैं, सबको पता है। एक्स जेड प्लेन लेते हैं तो क्या करते हैं, और वाई जेड प्लेन लेते हैं तो क्या करते हैं, सबको पता है। उसके बाद हम लोग को रहा बात इंटीग्रेशन निकालने का। इसमें तुम्हारा ओन प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें प्रैक्टिस के द्वारा तुम उसको क्लियर करोगे। और उसके बाद ये जो चीज है तुम्हारा जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है, वालिस फार्मूला डेडली एक्यूरेट रखोगे, वालिस भी है तुम्हारे पास, तो सब कुछ ओके हो जाएगा। लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम ऑन सरफेस इंटीग्रल। तो कई सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर चुके, तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम को डिस्कशन किया जाए और थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग इसमें फंस के निकलने का। तो तुम लोग से हम पूछेंगे कि कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वीवीआई प्रॉब्लम है। तो हम लोग प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। पूछेंगे तुम लोग से, इफ एफ बराबर दिया हुआ है वाई आई प्लस एक्स माइनस 2xz, x माइनस 2xzj माइनस xyk, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल s डेल क्रॉस f डॉट n ds, where s is the surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to a square above the xy plane। जितना अभी हम लोग सरफेस इंटीग्रल बनाएंगे उतना ही आगे चल के दो प्रॉब्लम में इसका बहुत जबरदस्त यूज होगा। एक होगा स्टोक्स थ्योरम के वेरिफिकेशन में और एक होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के वेरिफिकेशन में। लाइन इंटीग्रल मेरा पूरा एक्यूरेट है, सरफेस इंटीग्रल हम लोग एक्यूरेट कर ले रहे हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में कोई दिक्कत कहीं नहीं हो सकता, वो सबसे आसान है। तो मेरे पास अगर लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल है तो वेरिफिकेशन पार्ट पूरा का पूरा ओके रहेगा, डन रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसका मतलब है कि ये सही सलामत निकलना बेहद जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं। डेल क्रॉस एफ का मतलब तुम जान ही रहे हो, आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। बोलो कितना है, वाई एक्स माइनस 2xz, और यहाँ पर है माइनस एक्स वाई। तो चलो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं पता है, आई डेल बाई डेल एक्स, आई को छोड़ेंगे, डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस एक्स वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ x माइनस 2xz आ गया पहला। आई को छोड़े, डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस माइनस डेल ऑफ डेल जेड ऑफ दिस, प्लस जे ले लेते हैं। जे लेंगे तो पहले इसको लेंगे, डेल बाई डेल जेड ऑफ y माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ, देख रहे हो जे लिए हैं, एक बार ऐसे लेते हैं एक बार ऐसे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स वाई ले लिया, प्लस के तुम लेते हो तो आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ
x माइनस 2xz माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ y। तो के लिया तो ऐसे ऐसे हम लोग कर लिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, जो हम लोग लिख लेते हैं xi प्लस वाई जे माइनस 2zk, जो कि सभी कोई निकाल सकते हो। मेरे पास डेल क्रॉस एफ है, तो डेल क्रॉस एफ निकल गया मेरे को। अब ले लेते हैं हम लोग ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एस, नॉर्मल टू द सरफेस एस इच कितना होता है, इसको हम लोग डेल निकाल लेते हैं। डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका डेल, जो कि आएगा आई डेल बाई डेल एक्स, डेल का वैल्यू पुट कर रहे हैं, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 2xi 2yj 2zk, no problem at all if n is the unit vector normal, n is a unit vector along the outward drawn normal to the sphere, तब n बराबर जो आएगा 2xi प्लस 2yj 2zk डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इसका 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर। बस इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा हम लोग के पास xi प्लस yj प्लस zk, 2 कैंसल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके जगह देखो ए स्क्वायर भर देना, तो 1 बाई ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मेरे पास एन भी है, मेरे पास डेल क्रॉस एफ भी है, तो डेल क्रॉस एफ डॉट एन निकालना है। चलो ले लो, तो कौन ले रहा है? ले लिए। क्या लिया सनी? यस सर। वेरी गुड बॉय। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू सर। मजाक कर रहे थे बच्चों। तो मेरे पास एन भी है, मेरे पास डेल क्रॉस एफ भी है। हम लोग आगे बढ़े। सिंस तो हम लोग डेल क्रॉस एफ डॉट एन अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। डेल क्रॉस एफ कितना है, एक्स आई वाई जे जेड के, डेल क्रॉस एफ आ गया है, नहीं डेल क्रॉस एफ में माइनस 2z के डॉट मेरे पास ये है कितना है 1 बाई ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर बाई ए। चलो इसका वैल्यू भी मेरे पास आ गया है। अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें। वी नो, देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा वक्त गुजारोगे तो ये बहुत आसान नजर आएगा। ओवर एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस बराबर, यहाँ पर आर ले लेते हैं, बराबर एस के जगह पर आर जैसे लोगे यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा डेल क्रॉस एफ डॉट एन, डीएस के स्थान पर लिखना पड़ेगा dx dy y n डॉट k का मॉडुलस। यहाँ पर कोई प्लेन के बारे में बात नहीं किया है तो तुम कोई भी प्रोजेक्शन ले सकते हो। यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर r इज द प्रोजेक्शन of the surface S on XY plane. The region are
is bounded by the circle x square plus y square minus a बराबर a square कॉमा z बराबर 0। तुम जान रहे हो स्फेयर में z बराबर 0 पुट करोगे तो ये प्लेन और ये सरफेस सर्कल दोनों मिला के स्फेयर बनेगा। स्फेयर को ही लिखने का तरीका है। तो बाउंडेड बाय द सर्कल दिस मच इन द एक्स वाई प्लेन। तो हम लोग सारा कुछ निकाल चुके। हम लोग एन डॉट के भी निकाल लेते हैं। एन मेरे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाई ए डॉट के, मतलब यह आ जाएगा जेड बाई ए। तो मेरे पास एन डॉट के भी है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लें। और देख रहे हो कितना आसान नजर आ रहा है। तो अगर सीरियस मोड में देखोगे तो सब कुछ अच्छा नजर आएगा। इसका वैल्यू है मेरे पास, तो वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये किसका आ गया? डेल क्रॉस एफ डॉट एन। इसका वैल्यू मिल गया इंटू dx dy अपने जगह पर बाई एन डॉट के का मॉड जेड बाई ए। तो सारा कुछ आ गया है। तो ए हम लोग कैंसिल कर दें। यह आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर dx dy बाई जेड। कोई बता सकता है इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इंटीग्रेट करना है जी। तो x और y में चाहिए, तो यहां पर z को हटाना पड़ेगा। यहां के बाद तुम लोग को सोचना है। यहां के बाद कैसे सोचेंगे? देख रहे हो एलिमेंट dx dy है। देख रहे हो एलिमेंट dx dy है। एलिमेंट अगर dx dy है तो z को तो हटाना पड़ेगा ना। जेड को कन्वर्ट कर देंगे एक्स वाई। वेरी गुड। जेड को कन्वर्ट कर देंगे एक्स और वाई में। तो इस चीज को जानना है। तो जेड को कन्वर्ट करोगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पुट कर दिया जाए। चूंकि एलिमेंट डीएक्स डीवाई में, तो जेड को हटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। जेड का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा dx dy। तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। और ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये का 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx dy। नजर आ रहा है इतना? अब हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, तुम कार्टेशियन में भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन पोलर से आसानी रहेगा कि रूट हट जाएगा। तो नाउ we are going to change it into polar coordinate। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए तुम जान रहे हो, यहां पर आ जाएगा थीटा बराबर 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। और r का वैल्यू आ जाएगा 0 से लेके a। यह आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये एलिमेंट dx dy हम पहले ही बता चुके हैं कि अब तुम लोग बहुत नजदीक हो पढ़ने के इसको। तो एलिमेंट याद रखना, dx dy के स्थान पर हम लोग रखें r d थीटा dr। ये एलिमेंट है पोलर कोऑर्डिनेट का, एलिमेंट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद काम करेंगे। तो चलो एक बार फिर देख लेते हैं। यहां पर देखोगे कि थीटा का लिमिट 0 से लेकर 2 पाई है। चूंकि ये होल सर्कल के बारे में बात कर रहा है,
तुम देख रहे हो ना, बोला है क्वेश्चन में फर्स्ट ऑक्टेंट में बात नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में बात करता तो 0 बराबर थीटा बराबर 0 टू पाई बाई 2 होता। आर बराबर 0 टू ए पक्का है, आर बराबर 0 टू ए तुम देख रहे हो, आर इसी का वैल्यू आर स्क्वायर है, तो आर बराबर 0 टू ए आएगा फर्स्ट में, और ये अपना 3r स्क्वायर आ गया, ये 2a स्क्वायर हो गया। ये अपना जगह पर एलिमेंट तुम देख रहे हो, एलिमेंट लिख दिए हैं। इसको तुम लोग एडवांस इंटीग्रल का नेक्स्ट लेक्चर में शायद पढ़ पाओगे। आर डी थीटा डी आर क्यों लिखा जाता है dx dy को पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। देखो ले लो तो सनी, ले लिए। ओके। सर 2 पाई कैसे हुआ सर लिमिट? ये वही बता रहे हैं कि ये जब तुम लोगे, ये तुम ले रहे हो ना थीटा, थीटा का जो वैल्यू ले रहे हो, अगर एबव द एक्स वाई प्लेन के बारे में बात होता है, एबव द एक्स वाई प्लेन, देखो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। चाहो तो इसको कार्टेशियन में भी बना सकते हो, अगर तुम्हारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि कार्टेशियन में कब लगाएंगे, पोलर में कब लगाएंगे, सारा चीज तुम्हारे पास होना चाहिए। जब मर्जी तब जिसको जो आसान पड़े उसको लगा लो। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चूंकि ये दोनों वेरिएबल, दोनों कांस्टेंट है, तो कोई भी हम लोग पहले कर सकते हैं। देख रहे हो, दोनों r बराबर 0 से थीटा बराबर 0 टू 2 पाई, तो तुम पहले कोई भी कर सकते हो। तो 3r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r dr, हम लोग यहाँ पर d थीटा लगा लेते हैं, 0 टू 2 पाई लगा लेते हैं। देख रहे हो, सिर्फ थीटा वाला लिए, खाली थीटा यहीं पर है। तो इसका हो जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से a, 3r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r dr। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए r बराबर, लेट तुम रूट हटाना चाहोगे, r बराबर a साइन थीटा तो नहीं लिख सकते हो, a साइन फाई लिख सकते हो, या a साइन t लिख सकते हो, a साइन t लिख दो। r बराबर a साइन t, थीटा मत लिखना, थीटा जो कि पहले यूज कर लिए, तो फाई साइन कोई भी ले सकते हो। तो dr बराबर आ जाएगा a cos t dt, लगा लो लिमिट। जब 0 पुट करोगे तो ये 0 आएगा, a पुट करोगे तो ये पाई बाई 2 आएगा। 3r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर t माइनस 2a स्क्वायर अपनी जगह पर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, r के स्थान पर a साइन t, dr के स्थान पर a cos t dt। देख लो आराम से, ये तुमको दिख रहा होगा, 3r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर r स्क्वायर r dr। 2 पाई मेरा बाहर है, 0 टू पाई बाई 2, a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यह आ जाएगा, बल्कि नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर t 2a स्क्वायर, यह आ जाएगा a cos t, यहाँ पर a साइन t पहले से मौजूद है, यहाँ पर a cos t पहले से मौजूद है, a cos t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 पाई, नीचे वाला हटा देते हैं, 2 पाई a साइन t को अंदर में गुना करें अगर हम लोग, 0 टू पाई बाई 2, 3a स्क्वायर साइन क्यूबिक t, 3a स्क्वायर, a तो बाहर निकल गया है, 3a स्क्वायर साइन क्यूबिक t माइनस 2a स्क्वायर साइन t dt। देखो तो सही है,
3a² ए तो बाहर निकल गया है, साइन टी अंदर गया, साइन क्यूबिक टी माइनस 2a² साइन टी, 2a² साइन टी। चलो अलग अलग करके हम लोग कर लेते हैं इसको। 2πa इंटू 3a² 0 to π/2 साइन क्यूबिक टी डी टी माइनस 4πa² a क्यूब 4πa क्यूब 0 to π/2 साइन टी डी टी। चल इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। 6πa क्यूब साइन क्यूबिक टी को वैल्यूज लगाओगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 into 1, यहाँ पर ऑड है तो 1 आ जाएगा, माइनस 4πa क्यूब साइन टी का आएगा माइनस कॉस टी 0 to π/2। फाइनली ये 3 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 4πa क्यूब 4πa क्यूब माइनस या प्लस आ जाएगा 4πa क्यूब कॉस टी 0 to π/2, माइनस खत्म हो गया, 4πa क्यूब प्लस 4πa क्यूब कॉस π/2 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। अरे 4πa क्यूब माइनस 4πa क्यूब बराबर, तो आंसर 0 आ गया है। सनी यस सर। आंसर हुआ 0 आ गया है। सर्कल है हाँ और लिमिट नहीं, 0 कैसे आएगा? चलो सही है, आंसर 0 ही आएगा इसका, है ना। सर्कल का एरिया 0 हो जाएगा सर। एरिया ही सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं कि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं लिखो। तो इसका आंसर 0 है। कर लो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सनी सनी यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो ना। ले लिया। ले लिया। यस सर। तो ये एक क्वेश्चन था जिसका हमको बताओ, सब कोई को पूछ रहे हैं। चलो बताओ, यहाँ के बाद सॉल्व कर लेता क्या? हाँ या ना? यस सर। यस सर। और कोई नहीं सकने वाला? चंदन चंदन यस सर। यहाँ के बाद तुम आंसर तक पहुंच जाता क्या? यस सर। हाँ, यहाँ पर पुट कर लेता ना? हाँ सर, पुट कर लेते हैं। तो थीटा पुट करता कि टी पुट करता? दिमाग काम करता है इतना? उतना नहीं करता सर, क्या पुट करना था, लेकिन नहीं अब हो जाएगा सर। सॉल्व तो हो जाएगा। तो थीटा फाइव, थीटा ना लगे फाइव साई कुछ भी पुट कर सकते थे। तो क्या पुट करना था पता था? वेरिएबल पर थोड़ा ध्यान रखता कि जो वेरिएबल पहले ले चुके हैं उसको वेरिएबल नहीं ले सकते। दूसरा यस कि इतना के बाद लिमिट में चेंज करके तो आ ही जाता। 0 आंसर आने के बाद थोड़ा सा तुम लोगों को घबराहट होता कि सही में गलत है कि सही है। वास्तव में इसका आंसर 0 ही है। तो दूसरा चीज, थीटा बराबर तुमने देखा, थीटा बराबर, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक ही जगह पर प्रॉब्लम था, वो है कि थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लेंगे। आर के जगह तो पहले से पता था। ओके, चूंकि एक स्फेयर का बात है, स्फेयर कई सारे सेगमेंट से बटा होता है। ये बोला था कि एबव द एक्स वाई प्लेन, तो तुम गौर से अगर देखोगे ऐसे ऐसे करके होता है 0x y z। तो एबव द एक्स वाई प्लेन में ये कई सारे सर्कल्स में बटा होता है। ये सारा सेगमेंट है,
तो कोई भी प्लेन से अगर कट करते हैं हम लोग, कोई भी स्फीयर को कट करते हैं तो एक हमेशा सर्कल मिलता है। तो सर्कल इसका जो सेगमेंट है, कोई भी अगर स्फीयर को प्लेन से अगर कट करें हम लोग तो एक हमेशा सर्कल मिलेगा। तो वो सर्कल तुम गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, ये सर्कल मिल रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो आर बराबर तो 0 से लेके ए तक जाएगा, इसका रेडियस आर है। लेकिन थीटा का जब मूवमेंट होगा तो पूरा का पूरा 0 से पूरा एबव द एक्स वाई प्लेन बोला गया है, एबव द एक्स वाई प्लेन। तो एबव द एक्स वाई प्लेन में इसका जब प्लेन से कट होगा तो तुम जान रहे हो कि ये z बराबर 0 है, तो z बराबर 0 अगर कट करेगा इस सर्कल को, इस स्फीयर को, तो स्फीयर को कट करेगा तो एक हमेशा सर्कल मिलेगा। तो कहीं भी एबव द एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर ये है, तो मान के चलना कि एक सर्कल जिसका थीटा जो वैरी करेगा सर्कल में वो 0 से 2 पाई वैरी करेगा। थीटा इज वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। लेकिन अगर इफ the region is in the first octant, रीजन फर्स्ट ऑक्टेंट में पड़ता है, तो थीटा का वेरिएशन रहेगा 0 से π/2 के बीच में, और एक्स वाई प्लेन पे आता है तो थीटा का वेरिएशन रहेगा 0 से 2 पाई के बीच में। तो बी केयरफुल रहना है, फर्स्ट ऑक्टेंट में ये रहेगा, और अगर एबव द एक्स वाई प्लेन रहेगा तो ये रहेगा। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, एबव द एक्स वाई प्लेन रहेगा तो थीटा वैरी करेगा 0 से 2 पाई के बीच में। रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट रहेगा तो थीटा बराबर 0 to पाई रहेगा, 0 to π/2 रहेगा, और आर का वेरिएशन तो 0 से होता ही है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए तुम्हें ये तो पता ही होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज किया जाता है। एलिमेंट तुम्हें पता ही है कि एलिमेंट के बारे में हम लोग बोले कि dx dy बराबर r d थीटा dr। तो कभी भी इंटीग्रेट करने में अगर पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना पड़े तो घबराने का बात नहीं है। सर्कल बोलोगे इफ द प्लेन कट्स द स्फीयर वी ऑब्टेन द सर्कल। तो एक्स वाई प्लेन जब भी 3D का फिगर बनता है तो स्फीयर इज ए 3D पार्ट एंड सर्कल इज ए 2D पार्ट। तो स्फीयर में हमेशा कोई प्लेन से अगर कट करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, और सर्कल अगर पूरा का पूरा सर्कल मिलता है तो हमेशा याद रखना है कि थीटा का वेरिएशन 0 से लेकर 2 पाई तक होता है। यह है तुम्हारा सेगमेंट। ले लो तो सानी थोड़ा। सनी सनी ले लिए सर, ओके। ले लिए। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, कई सारे सवाल हमने सरफेस इंटीग्रल का बनाया। तो जो जो पॉइंट में तुम्हें दिक्कत होता है तुम उसी पॉइंट पर फोकस करना, और बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसी सवाल को अगर हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट में लेते, फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो ये लिमिट हो जाता है 0 to कितना होता है फर्स्ट ऑक्टेंट में, थीटा का लिमिट हो जाता है 0 to π/2। तो इस पर हम कुछ सवाल तुमको कुछ हम भेजेंगे तुमको आज शाम तक, तो तुम लोग उसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके हमको बताना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। तो सॉल्व करके तुम लोग बताना, हम कुछ भेजेंगे आज शाम तक, तो तुम लोग उसको सॉल्व करना। सरफेस इंटीग्रल में काफी सवाल होता है, तो 3-4 सवाल हम बनाएंगे, किताब से भेजेंगे तुमको। तो उसको एक आध वन सॉल्व रहेगा, बाकी बात सॉल्व रहेगा। तो सॉल्व को तुम लोग देख के समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। कब है जी नेक्स्ट क्लास?
कल कितने बजे है? कल वेडनेसडे को है सर। कल नहीं है, MWF में था ना सर क्लास। अरे एक और है ना। कल उसका, हाँ सर कल एडवांस इंटीग्रल का है। हाँ तो कल एडवांस इंटीग्रल में मिलते हैं हम लोग 11 बजे। ओके बाय बाय।